उसका विशेष फंडा ये है कि जब उसे ठोकर मिलेगी, समाज से लत्कार मिलेगी, समाज से दुत्कार मिलेगी, तो वो भगवान के नजदीक जाता है ना। जब व्यक्ति के पास ऐसो आराम बढ़ने लगते हैं तो व्यक्ति ऐसा सोचता है जैसे भगवान को उसने किराए पे रखा हुआ है। बहुत लोग जैसे मैंने देखे हुए हैं, लोगों के घर के बाहर भगवान की तस्वीर लगी है, बहुत गलत है। गणेश भगवान की तस्वीर तो कभी भी मेन गेट पे होनी नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं ज्योतिष के हिसाब से तुम्हें बताता हूँ और वे शास्त्रों के हिसाब से तुम्हें बताता हूँ। गणेश जी की पीठ में पीड़ा होती है। यदि गणेश जी की पीठ में पीड़ा होती तो शंकर भगवान गणेश जी की गर्दन नहीं काटते। माता पार्वती ने ये बोला था कि जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ करके सो रही हो उसका दर्द, उसका सर लिया, है ना। तो इसलिए गणेश जी की पीठ में पीड़ा होती है। जिस तरफ गणेश जी की पीठ होगी उस तरफ दुख दर्द रहने ही रहने हैं। तो गणेश जी को ऐसा रखो कि गणेश जी का मुंह तुम्हारी तरफ हो। और पहली बात तो मेन गेट पे किसी भी भगवान की तस्वीर मत लगाओ। मेन गेट पे ओम लिख दो, राम लिख दो, कृष्ण राधा कृष्ण लिख दो, वासुदेवाय नमः लिख दो, और सबसे अच्छा स्वास्तिक बना दो, है ना। तो ये चीजें मेन गेट पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, कुछ लोगों के घर में मैंने देखा हुआ है कि पूजा घर कई तस्वीरों से भरा पड़ा है। मान लो किसी कोई भी भगवान है, शंकर भगवान है, हनुमान जी है, राम जी है, कृष्ण है, तो एक ही भगवान की एक ही तस्वीर पूजा घर में रखना। ऐसा नहीं है कि दो राम दरबार आपने पूजा घर में रख लिया, या दो कृष्ण भगवान का रख लिए, या दो माता रानी रख ली। एक ही भगवान की एक ही तस्वीर रखो पूजा घर में। और तस्वीरें कभी भी टांगनी नहीं चाहिए, घुट्टियों पे टांग दो ना। जैसे कुछ लोग जिन्होंने मुझे गुरु धारण करा, गुरु जी आपकी एक फोटो बनवानी है, मैं फोटो बनवा ली, खुट्टी जैसे मैं लोगों के घर में जाता हूँ तो देखने में मिलता है गुरु जी कहाँ कुर्ती पे टंगे देखा होगा, मैं भाई नहीं देखा तुमने, गलत नहीं है। गुरु जी कुर्ती पे टांग दिया, जब गुरु जी कुर्ती पे टंग गया फिर कैसे काम चलेगा। और जो व्यक्ति जीवित है, चाहे वो आपका गुरु है, आप उसको कभी भी माला मत बनाओ, पुष्प माला मत बनाओ, कोई भी माला मत बनाओ। मान लो तुम्हें पूजा करनी है, जैसे होली, दिवाली या कोई विशेष गुरु पूर्णिमा ऐसी कोई तिथि होती है और आपको गुरु पूजन करना है, तो दो पुष्प लो और तस्वीर का आगे रखो, दीपक जला। हाल तो फोटो की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटो मैं इसलिए भी मना करता हूँ कि लोग अब तो जोश में ले जाएंगे, फिर बाद में गाली देंगे, फिर फेंक देंगे, नाले पाले वगैरह। तो जो है कभी भी मतलब ऐसा नहीं है, गुरु की किसी भी भगवान की फोटो को कुर्सी पे नहीं रखना चाहिए। अपने देवता पितरों की फोटो मैंने लोगों के अक्सर 99% लोगों के घरों में देखा है कि देवता पितर, जैसे किसी के पिता हैं, किसी की माँ है, या किसी का कोई भाई है जो एक्सपायर हो गया, उसकी जो फोटो है, तो देवता पितरी होनी में चले गए तो उसकी तस्वीर जो है बिल्कुल छत से मिला कर टांग रखी है, जिसपे धूल मिट्टी जमती रहती है ना। आप उसमें कभी कपड़ा लगा सकते हो। कभी होली दिवाली तुम्हारे घर में पुताई होगी जब भी उतरेंगे, मतलब गलत कर रहा हूँ तो उनको इतनी ऊंचाई पर रखो जहां आप उनको हफ्ते में रोज भी ना कर सको तो हफ्ते में 2 बार 3 बार उनको जो है गंगा जल से कपड़ा लो, साफ कपड़ा लो, उसे गंगा जल में भिगो, गंगा जल में भिगो कर गंगा जल से उसको साफ करो। अपने पूजा घर की तस्वीर को नियम बनाओ कि हर संडे जो है हम अपने घर का पूजा घर साफ करें, है ना। मेरी मम्मी आज भी हर संडे में पूरा पूजा घर साफ करती है। मम्मी का पूरे दिन यही काम है, बस सुबह को नहा कर पूजा घर साफ करना। मम्मी की परेशानी की वजह से पहले वैसे मेरा पूजा घर वैसे फैला हुआ था, अब मैंने 11 फुट का वैसा लंबा बनवा दिया, इतना चौड़ा मंदिर टाइप का। देखा होगा जो लोग मेरे घर गए हैं उन्होंने देखा होगा मेरा पूजा घर। तो वो इसलिए करवा दिया मैंने कि जब गंगा जल हुआ तो मम्मी गंगा जल से कपड़ा लेकर सारे में एक साथ जल्दी उसकी सफाई हो जाती है। और मेरे यहाँ कोई भी तस्वीर आपको टंगी नहीं मिलेगी किसी भी देवी देवता में।
घर में एक ही तस्वीर मिलेगी। और मेरा पूजा घर स्पेशल है, मेरे पूजा घर में एंट्री नहीं है किसी की भी। और जो हमारे घर की स्त्रियां हैं उनकी एंट्री सुबह है बस 4 बजे से 6 बजे तक। यदि वे नहा ली तो पूजा घर में एंट्री नहीं, उसके बाद में पूजा घर में एंट्री नहीं करेंगे। सख्त आदेश है ये, जब ऐसा कम कितने करते हैं पूजा के मामले में नहीं करते। और पूजा करने का नियम बनाओ। पूजा जो है नियमित समय पर करो। नियमित समय चाहे आप दिन के 11 बजे का रखो। मान लो आप स्त्री हो, घर का तुम्हें बच्चों का स्कूल का लंच देना है, पति की खाना बनाकर लंच देना है, तो तुम्हें टाइम कम मिलता है, तो उसके लिए तुम एक नियमित समय रखो कि भाई जब सभी घर से चले जाएंगे मैं नहा धोकर 9 बजे अपनी पूजा करूंगी या 10 बजे करूंगी या 11 बजे करूंगी। उसका एक नियम रखो। जो नियम रखो, जिस समय का रखो, उसी समय उस पूजा को करने की कोशिश करो। 10 दिन में 15 दिन में एक आध बार कभी आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नियमित करोगे। जब तुम नियमित करोगे तुम्हें उसका प्रभाव जब ही मिलेगा। मुझे प्रभाव ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि मैं नियमित करता हूँ। मुझे अपनी याद में ये याद नहीं है पिछले 8 वर्षों में कि मैं शाम को 5 बजे के बाद कभी अपने गांव में रहा हूँ। अंकल जी हैं, आंसू में बता देगा, कभी और आंसू भी कभी भी यदि गांव में है तो 5 बजे के बाद गांव में नहीं रहे। हम अपने मंदिर पर रहते, पूजा करते 5 बजे से 8 बजे हमारा फिक्स समय। हमें हवन करना, आरती का हमारा फिक्स समय। मंदिर में 6:30 बजे आरती होगी तो 6:30 बजे अंकल जी भी 6:30 बजे मंदिर पर विराजमान हो जाते हैं। 6:30 बजे आरती करनी है। तो जब तक तुम भगवान को, कि भगवान जो है जैसे पत्थर की कोई तस्वीर देखे हम आगे और हम उस पत्थर की तस्वीर को विराजमान करके उसकी पूजा पाठ शुरू कर देंगे तो वो आप